एक आईपीएल फ्रेंचाइजी ऑक्शन में 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर देती है। खिलाड़ी के ऊपर पैसा जमकर बरसाया जाता है, लेकिन इतना पैसा बहाने वाली फ्रेंचाइजीज खुद कैसे पैसा कमाती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, साल 2008 में शुरू हुए इंडियन प्रीमियर लीग ने बीसीसीआई की काया पलट करके रख दी थी। दुनिया की कोई भी क्रिकेट T20 लीग हो, सारी आईपीएल से नीचे ही आती हैं। कोविड के टाइम बहुत सारी चीजों को पोस्टपोन कर दिया जाता है, लेकिन एक चीज नहीं रोकता है, वो था आईपीएल। भले ही इसे थोड़े देर से कराया जाता है, लेकिन ये होता जरूर है। आईपीएल में फेंकी गई हर एक गेंद से बीसीसीआई को लगभग 49 लाख रुपए का फायदा होता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईपीएल से किस लेवल का पैसा जनरेट होता है। आइए इस मॉडल को समझते हैं कि कैसे फ्रेंचाइजीज पैसा बनाती है। इस चीज को जानने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी टीम की ओनरशिप कैसे मिलती है। किसी भी फ्रेंचाइजी की ओनरशिप लेने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आमतौर पर बीसीसीआई नई टीम बेचने के लिए बोलियां लगवाता है। साल 2021 में आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ सुपर जायंट्स को खरीदने के लिए 7,090 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने पर भी फ्रेंचाइजी अपना रिटर्न बना लेती हैं। आईपीएल बीसीसीआई के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आपको बता दें कि साल 2022 में इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आईपीएल की मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बेचे थे। ये डील 5 सालों के लिए हुई है। इसमें डिज्नी स्टार ने आईपीएल के टेलीविजन राइट्स को 23,575 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। तो वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी वाईकॉम 18 ने 23,750 करोड़ रुपए में आईपीएल के डिजिटल और नॉन एक्सक्लूसिव डिजिटल राइट्स को खरीदा था। यही वजह रही है कि आप जियो सिनेमा पर भी अब आईपीएल देख पा रहे हो। हालांकि टीवी पर अभी भी ये स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि इतना सारा पैसा बीसीसीआई रखेगा, तो ऐसा नहीं है। इस 48,390 करोड़ रुपए में से गारंटीड 40 से 50% पैसा फ्रेंचाइजियों के बीच में बांटा गया है। अब उन तरीकों की बात करते हैं जिनसे कि फ्रेंचाइजियां पैसा बनाती हैं। सबसे पहले आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। अगर मीडिया राइट्स को हटा दिया जाए तो किसी भी फ्रेंचाइजीज के लिए सबसे ज्यादा पैसा स्पॉन्सरशिप से ही आता है। आप देखोगे कि टीम के जर्सी, कैप, किट बैग पर ब्रांड के लोगो लगे होते हैं। जितना बड़ा लोगो उतना ज्यादा पैसा। एक फ्रेंचाइजी के लिए 20 से 30% रेवेन्यू इधर से ही आता है। एक एवरेज आईपीएल टीम की जर्सी पर 8 से 10 लोगो लगे होते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि यहाँ पर किस लेवल का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। इसके बाद आता है टिकट सेल्स। आईपीएल को सबसे ज्यादा खास कौन बनाता है? स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह खचाखच भरे होते हैं और यहाँ पर भी फ्रेंचाइजियों को पैसा बनाने का एक नया जरिया मिल जाता है। किसी भी आईपीएल टीम के रिवेन्यू का लगभग 10% पैसा टिकट बेच के ही आता है, जिसमें से थोड़ा पैसा ब्रांड स्पॉन्सर्स और बीसीसीआई को दिया जाता है। बाकी सारा पैसा फ्रेंचाइजी के पॉकेट में जाता है। इसके बाद आता है प्राइज मनी। साल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने पर 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली थी। तो वहीं फाइनल में हारने वाली गुजरात टाइटंस को 13 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली बाकी 2 टीमों को भी अच्छे पैसे मिले थे। मर्चेंडाइज सेल्स एक और तरीका जिसके जरिए आईपीएल फ्रेंचाइजीज पैसा बनाती हैं। रिसर्च एंड मार्केट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और अपैरल का मार्केट साल 2022 में 28 बिलियन डॉलर का एस्टिमेट किया गया था, जो कि साल 2027 में बढ़कर 40 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। आईपीएल फ्रेंचाइजीज टी शर्ट, कैप, रिस्ट वॉच और भी कई सारी चीजें बेचकर अच्छा पैसा बना लेती हैं। इन सभी के अलावा ब्रांड वैल्यू, अनलिस्टेड शेयर, सेलिंग स्टेक जैसे कुछ तरीके भी हैं जिसके जरिए फ्रेंचाइजीज पैसा कमाती हैं। दोस्तों, आईपीएल का इंडियन इकोनॉमी पर एक अच्छा इम्पैक्ट रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंचाइजीज के पैसा कमाने के तरीके के बारे में पता चल चुका होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।